Hello everyone, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator. Today our topic is paragraph writing. So in this video I will tell you how to write a short paragraph, what should be kept in our mind while writing a paragraph. तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कौन से पॉइंट्स हमको अपने माइंड में रखने चाहिए एक पैराग्राफ लिखने के लिए, और कैसे हम अपने पैराग्राफ को अच्छे से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो कि व्हाट आ पैराग्राफ इज़। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन दैट डील्स विद अ सिंगल आइडिया और टॉपिक। तो पैराग्राफ जो है एक शॉर्ट कंपोजिशन है जो किसी सिंगल आइडिया या टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी सिंगल आइडिया, कोई एक सिंगल विचार या किसी सिंगल टॉपिक को लेकर के हम पैराग्राफ लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस। इसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल प्रोज कंपोजिशन। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है वो जितने भी प्रोज कंपोजिशंस होते हैं उसका जो है क्या है, एक फाउंडेशन है, उसका एक बेस है। क्योंकि हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, एसेस पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो स्टोरी होती है या जो एसे होता है आपका, वो पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है। उसमें कई सारे शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं। तो पैराग्राफ लिखना जो है कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है पैराग्राफ को लिखना। बस हमें कुछ बातों को अब ध्यान में रखना होगा, अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स को जो है अपने रखना होगा, और फिर बहुत इजीली जो है हम पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। द पॉइंट्स विच वी शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ईच सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड टू द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पैराग्राफ का जो हर सेंटेंस है वो पैराग्राफ के टॉपिक को रिलेट करना चाहिए। पैराग्राफ का जो मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक से कनेक्ट होना चाहिए। यानी हमें टॉपिक से नहीं हटना है। पैराग्राफ लिखते समय हमें टॉपिक से बिल्कुल नहीं हटना है। हमें अपने माइंड में मेन टॉपिक को रखना है और हर लाइन जो है उस मेन टॉपिक से कनेक्ट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि द आइडिया शुड बी प्रेजेंटेड लॉजिकली। दैट इज, आइडियाज कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। तो जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं जिस पर हम लोग अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो लॉजिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली मीन्स कि वो हमें जो तर्क वितर्क के आधार पर मतलब जो है उसको पैराग्राफ को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, उसका एक तार्किक आधार होना चाहिए। जो भी आइडियाज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैराग्राफ के माध्यम से, तो उसका एक लॉजिकली आधार होना चाहिए, और जो हमारा आइडिया है वो हमारे मेन टॉपिक से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा मेन टॉपिक है कुछ और है और हम अपने मेन टॉपिक से जो है वो भटक जाएं। तो जो आइडियाज़ हैं उसको हमें मेन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो है उसको उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको अरेंज करना चाहिए।
देखिए कौन सी चीज़ हमको पहले रखनी है, कौन सी चीज़ बाद में रखनी है पैराग्राफ में, कौन सा आइडिया हमें पहले लिखना है और कौन सा आइडिया बाद में रखना है, इस चीज़ को हमें पहले से सोच लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ शुड बी प्रेजेंटेड इन वन सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, जनरली फर्स्ट। तो थर्ड चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो मेन थीम है पैराग्राफ की, जो मेन थीम है उसको वन सेंटेंस में उसको प्रेजेंट कर देना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक पॉसिबल हो तो फर्स्ट सेंटेंस में जो है मेन थीम आ जाना चाहिए, यानी फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते ही जो है ये समझ में आ जाना चाहिए कि पैराग्राफ का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ है कि द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ शुड सम ऑफ द होल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, यानी जो सेंटेंस जब पैराग्राफ हम जहाँ पे फिनिश करते हैं और जब पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो लास्ट सेंटेंस इस प्रकार का होना चाहिए कि जो पैराग्राफ के पूरे आइडिया को एक साथ रिप्रेजेंट करे। नहीं, लास्ट सेंटेंस लिखते समय इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो लास्ट सेंटेंस लिखा जाए वो पूरे पैराग्राफ के आइडिया को रिप्रेजेंट कर दे। तो पैराग्राफ जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पैराग्राफ्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, तो जिसमें से हम यहाँ पे आपको इस वीडियो में जो फर्स्ट टाइप है वो हम बता रहे हैं। यार फ्यू टाइप्स हैं, तो यहाँ पर जैसे एक नरेटिव पैराग्राफ होता है। नरेटिव पैराग्राफ जिस जो फर्स्ट टाइप का वो है नरेटिव पैराग्राफ है, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्चुअल पैराग्राफ होता है और एक होता है इमेजिनेटिव पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप हैं पैराग्राफ के। तो चलिए हम पहले जानते हैं जो हमारा नरेटिव पैराग्राफ है। तो नरेटिव पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो अ नरेटिव पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ द नरेशन ऑफ सम इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट। तो नरेटिव पैराग्राफ होता है जो नरेट किया जाता है, यानी किसी इवेंट को, किसी घटना को या घटनाओं की एक सीरीज को जब हम लोग उसको नरेट करते हैं अपने वर्ड्स में जो है, अपने शब्दों में जो है, जब किसी एक घटना को हम उसको नरेट करके और एक स्टोरी का रूप देते हैं तो वो होता है हमारा नरेटिव पैराग्राफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए एक नरेटिव पैराग्राफ है, अ मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो यानी कि मेकिंग अ कप ऑफ टी जो पैराग्राफ का टाइटल है, ठीक है। अब ये जो है एक नरेटिव पैराग्राफ है जिसको देखिए लिखा गया है कि माई फर्स्ट अटैम्प्ट एट मेकिंग अ कप ऑफ टी वॉज ऑन वन इवनिंग व्हेन आई वॉज अलोन एट होम। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ करके ही हमें पूरे पैराग्राफ का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि जो मेन थीम है पैराग्राफ की वो आपका वन सेंटेंस में रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए और जनरली फर्स्ट सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको पढ़ करके समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे पैराग्राफ किस बारे में है, उसका मेन थीम क्या है। माई फर्स्ट अटैम्प्ट एट मेकिंग अ कप ऑफ टी वॉज ऑन वन इवनिंग व्हेन आई वॉज अलोन एट होम। इट वॉज वेरी कोल्ड डे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे उसको एक्सटेंड किया गया है, उसको विस्तार दिया गया है। इट वॉज वेरी कोल्ड डे एंड आई डिसाइडेड टू मेक अ कप ऑफ टी। आई बॉइल्ड वाटर इन द इलेक्ट्रिक केटल एंड देन poured the water in a cup. I then dipped a tea bag and added some milk and sugar in it and stirred, and my cup of tea was ready for a sip. तो इस तरह से पैराग्राफ को
एक नरेटिव पैराग्राफ को बहुत ईजिली लिखा जा सकता है। थोड़ा सा जो है ध्यान देना है कि जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको वो आपके माइंड में होने चाहिए। चाहे उसको आप पहले कॉपी पे जो मेन पॉइंट्स है पहले आपको कॉपी पे एक जगह लिख लीजिए और फिर उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं और आप आसानी के साथ में पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।